1200 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 34 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक टोटल 686 लोगों की मौत वायरस की वजह से हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश में हालात विस्फोटक है। दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में 46 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं मुंबई के स्लम धारावी में 214 कोरोना मरीज अब तक आ रहे हैं। खैर, बीती बिसारिए, आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री मोदी की टीम 11 कोरोना से जंग की पोस्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। पीएम की टीम ने दो चीजों पर खुद को फोकस किया, क्योंकि वॉर रूम का काम इसी तर्ज पर होता है। पहली स्ट्रेटजी यानी रणनीति, दूसरी प्लान यानी तैयारी। 1 महीने का लॉकडाउन इसी तर्ज पर चला। इस लॉकडाउन की दूसरे मुल्कों से, विकसित मुल्कों से, सुविधा और संसाधन से लैस मुल्कों से तुलना करें तो पीएम मोदी की मुहिम चुनौतियों से लड़ लड़कर सीखने की और सीख सीख कर लड़ने की रही है। बीते 1 महीने में लॉकडाउन के दौरान कोरोना की चुनौतियों से लड़ते, चुनौतियों के मुकाबले रणनीति बनाते, रणनीति की खामियों और खूबियों से जूझते पीएम मोदी की टीम 11 ने जो पहला मंत्र गढ़ा वो मंत्र था टेस्ट, क्योर एंड एंश्योर। मगर इससे भी पहले एजेंडा यह है कि डिसिप्लिन और डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना से बचा जाए। जो इसके सबसे आसान शिकार हो सकते हैं उन्हें बचाया जाए। प्रधानमंत्री ने यह बात कोरोना विजय के अपने 7 सूत्रों में कही थी, खुद भी बचिए, अपने बुजुर्गों को भी बचाइए। लेकिन अगर चपेट में आ ही गए तो इसकी भी एक एसओपी मौजूद है, एक फॉर्मूला बन चुका है। वॉर की ये एसओपी हर दौर में, हर जिले में, हर शहर में कारगर साबित हो रही है। फर्ज कीजिए कि किसी शख्स को कोरोना होने का संदेह है। उसे सबसे पहले नजदीक के कोरोना सेंटर पहुंचना है। यहां इस शख्स को बेसिक इलाज दिया जाएगा, उसे दूसरों से आइसोलेट कर दिया जाएगा। मर्ज के दूसरे लक्षण सामने आने का इंतजार होगा। अगर मरीज की स्थिति गंभीर होती है या फिर वो गंभीर स्थिति में ही कोरोना सेंटर लाया गया तो उसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर ले जाया जाएगा। लाने का जरिया भी कोविड ऑपरेशन में लगी एम्बुलेंस ही होंगी। ये हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल विद ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन पर सारा जोर इसलिए कि इस मर्ज में सबसे बड़ी समस्या सांस की है, ऑक्सीजन की अनिवार्यता है। ज्यादातर लोगों का इलाज यहीं होगा, मगर स्थिति अगर और गंभीर होती है तो अगला पड़ाव होगा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में मरीज के लिए 2 चीजें हैं, आईसीयू और वेंटिलेटर। जाहिर है गंभीर मरीज आईसीयू में डाला जाएगा, मगर स्थिति अगर चिंताजनक है तो उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया जाएगा। ये पूरी एसओपी ये इंश्योर करने के लिए है, ये सुनिश्चित करने के लिए है कि मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा सके। मगर ध्यान रहे कि ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी साइकिल कोविड पेशेंट के लिए है। दूसरे मर्ज से बीमार मरीजों का इलाज उसी तरह चलेगा जैसे चलता रहा है। आंकड़े बदलने के लिए होते हैं। जैसे जैसे जांच बढ़ी है, संक्रमित मरीजों की संख्या में उछाल दर्ज किया गया। संक्रमित मरीजों की संख्या में उछाल आया तो पीएम की टास्क फोर्स ने उसका भी फॉर्मूला निकाला। आइए अब आंकड़े देखिए, समझ जाएंगे कि समस्या के हिसाब से संसाधन जुटाना क्या होता है। 23 मार्च को हमारे पास 121 केस थे। 163 अस्पताल कोरोना पेशेंट्स के लिए तैयार थे। इनमें आइसोलेशन बेड की संख्या 41,974 थी। 23 अप्रैल को 4,279 पॉजिटिव केसेस के लिए आवश्यकता है। 736 हॉस्पिटल कोरोना पेशेंट्स के लिए तैयार हैं, जहां आइसोलेशन बेड की संख्या 1,94,026 है। बार बार ये सवाल उठता है कि भारत में जांच नहीं हो रही है। जांच की संख्या बढ़ेगी तो मरीजों की असली तादाद सामने आएगी। जाहिर है बीते 1 महीने में यह संख्या बढ़ी भी है और बढ़ेगी भी। अब तक भारत कुल 5 लाख टेस्ट कर चुका है, मगर यह जानना दिलचस्प है कि जब दुनिया के बाकी देश 5 लाख मरीजों का टेस्ट कर चुके थे तो कहां थे और भारत कहां है। इटली में 31 मार्च तक 5 लाख टेस्ट हो चुके थे, केस मिले 1 लाख। ब्रिटेन में 20 अप्रैल तक इतने टेस्ट हो चुके थे, उनके केस थे 1,20,000। अमेरिका में 26 मार्च तक 5 लाख टेस्ट हो चुके थे, पॉजिटिव केस थे 80,000। टर्की में 16 अप्रैल तक इतने टेस्ट हो चुके थे, वहां भी पॉजिटिव केस थे 80,000। जबकि भारत
22 अप्रैल तक 5 लाख टेस्ट कर चुका है और यहां केसेस की संख्या है 20,000 के करीब। मगर जो अहम बात ध्यान में रखने की है वो ये है कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना केसेस के टेस्ट 24 गुना बढ़े हैं, मगर वहीं नए पॉजिटिव केसेस में 16 गुना उछाल भी आया है। जाहिर है टेस्ट जितने बढ़ेंगे नए केसेस उतने ही सामने आएंगे। इसके लिए टीम मोदी भी तैयार है और कोरोना वॉरियर्स भी। मगर कोरोना वॉर में अगर पीएम मोदी आज दुनिया के नेताओं में नंबर 1 है तो इसके पीछे है उनकी अलर्टनेस और दूरदृष्टि। कोरोना के खतरे को मोदी ने खूब भांप लिया था और अपनी रणनीति पहले ही तय कर ली। WHO मास्क के लिए मना कर रहा था। पीएम ने कुछ रिपोर्ट देखने के बाद अपने स्तर पर मास्क को अनिवार्य किया। जिस दिन अमेरिका ने मास्क को अनिवार्य किया वहां 2.5 लाख मामले थे। जब इंडिया ने लागू किया तो केस महज 3,000 थे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की कामयाबी के बारे में जानते ही पीएम ने दवा कंपनियों से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा। वैज्ञानिकों से वैक्सीन डेवलप करने के लिए भी कहा गया। किट, पीपीई आदि को लेकर पीएम का फोकस गुणवत्तापूर्ण मैन्युफैक्चरिंग पर है। आयात में भी क्वालिटी पर ध्यान है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग शर्तों में बदलाव किया गया। चीन से मंगाई गई डिफेक्टिव रैपिड टेस्टिंग किट वापस भेजने पर विचार हो रहा है। भ्रम और शंकाएं दूर करने के लिए कोविड सेवा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। आरोग्य सेतु ऐप पर इस वक्त लगातार जोर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी चीजों का प्रमोशन हो रहा है, चाहे वो अजय देवगन जैसे खास लोगों का प्रयास हो या आम लोगों का। पीएम का ज्यादातर वक्त टेक्नोलॉजी आधारित बैठक में बीतता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन कॉल और प्रतिदिन दुनिया के नेताओं से बातचीत। अपने लगातार प्रयासों से ही वो वर्ल्ड रेटिंग में इस वक्त नंबर 1 चल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की अब तक की कोरोना रिपोर्ट है, जिसमें सारा जोर रणनीति पर है और तैयारी पर। मगर कोरोना कमांडर मोदी का अगला मूव क्या होगा, ये सोमवार को पता चलेगा जब मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी।